वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं छा जाते हैं। कहां पे थे हम, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? देख रहे थे पार्ट 2 का पहला चैप्टर, कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट। इसकी पहली एक्सरसाइज शुरू थी और पहले 5 प्रॉब्लम पूरे रिदम के साथ में हमने खत्म कर दिए थे। अब सिचुएशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे क्लासवासियों, बताए एग्जाम्पल नंबर 6। अरे बोलो ना, सही है गलत है? सही है। एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 5। हाँ, एक्सरसाइज 1.1। चलो बहुत बढ़िया। मधुरा नावंदर, कोशिश ऐसी रखने का मैथ्स के क्लास में। मैथ्स की क्लास एक चेन के जैसी रहती है। अगर आपने एक क्लास मिस कर दिया तो वो चेन ब्रेक हो जाती। तो मेरी हाथ जोड़ के सारे लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि मैथ्स की क्लास में पूरा प्रेजेंट रहना ही पड़ता। अकाउंट हो गया, मैथ्स हो गया, इनके क्लास में आप अब्सेंट नहीं रह सकते हो, है ना? ईगर रिक्वेस्ट है मेरी। पराग, आयुष पाटिल, याशिका तलरेजा, वैष्णवी, मोहित पालीवाल, अवतन अग्रवाल, सानिका सुने। समझ में आ रहा है ना? बोलो ना। हाँ, अब मुझे बताए, आगे का डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन अनचेंज। एक ब्रोकर की इनकम अनचेंज है, कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है। हालांकि रेट ऑफ कमीशन हमने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। पहले 4% था तो अब कमीशन 5% कर दिया। उसके बावजूद उसके इनकम में कोई फर्क नहीं है। बताओ, फाइंड परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ बिजनेस। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? है ना? बहुत मस्त क्वेश्चन है, अंगार क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रोकर के इनकम में तनिक भी फर्क नहीं पड़ा, हालांकि उसका परसेंटेज क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया हुआ है ना? उसका परसेंटेज जो है वो रिड्यूस कर दिया, लेकिन उसके इनकम में कोई फर्क पड़ा हुआ नहीं है। बताओ मुझे, मैं ऐसा लिखता हूं, लेटस अज्यूम इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है? उसका इनिशियल वैल्यू अज्यूम कर दो 100 रुपए है। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज ₹100। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब आगे डिस्कस करते हैं। इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस 100 रुपया है। ओरिजिनल देखो, इनिशियल रेट ऑफ कमीशन उसका कितना है? 4% है। अरे बोलो ना, सही है गलत है ना? देखो, मैंने अज्यूम ये किया हुआ है, मान लिया है कि पहले उसका बिजनेस 100 रुपया ही था और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका इनिशियल परसेंटेज 4% का ही कमीशन मिलता था। तो इनिशियल ओरिजिनल कमीशन अमाउंट ओरिजिनल कमीशन अमाउंट
लिखता हूं, कितना है 4% ऑफ ₹100, यानी के 4 रुपए। सही है गलत है बोलो? सही है। अब बोला हुआ है कि उसका जो बिजनेस है वो रिड्यूस हो गया है ना। लेटस अज्यूम इनिशियल के बाद में क्या लिखते हम लोग? न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस। बताओ रे कितनी मान लू मैं न्यू वैल्यू? X। अबे बोलो ना, कृष्णा हिरोड़े, सूरज नवलकर, मोहित राठी, आदित्य शिरकरे, बोलो ना। X अज्यूम कर लेते हैं कि न्यू वैल्यू X है। देयरफॉर न्यू कमीशन, ये कमीशन का स्पेलिंग गलत किया था मैंने। न्यू कमीशन अमाउंट, न्यू कमीशन अमाउंट कितना मिलेगा? 5% ऑफ ₹X। अरे बोलो ना, सही है ना? हाँ, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ X, यानी 5X डिवाइडेड बाय 100, यानी इसी का मतलब 5 से डिवाइड कर लूंगा तो X/20। अरे बोलो ना, सही है ना? देखो मैंने क्या क्या लिखा अभी तक, आपको वापस से बता देता हूं। क्वेश्चन ऐसा था कि एक कमीशन एजेंट है, एक ब्रोकर है, उसको पहले हम 4% का कमीशन देते थे, है ना। तो अब हम उसको कमीशन कितना देते हैं? 5% देते, है ना। पहले 4% ही देते थे, अब 5% देते। हालांकि जो कमीशन का अमाउंट उसको पहले मिलता था और जो कमीशन का अमाउंट उसको अभी मिलता है, ये दोनों की वैल्यू सेम है, बिल्कुल एज इट है। हालांकि उसका परसेंटेज तो बढ़ा दिया, उसके बावजूद कमीशन का अमाउंट पहले और अभी दोनों भी सेम है। ठीक है, तो बताओ उसका नया बिजनेस कितने परसेंटेज से रिड्यूस हुआ, ये हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, गिवन कमीशन अमाउंट रिमेन्स अनचेंज। अरे बोला हुआ है ना क्वेश्चन में, आपका ध्यान नहीं है आज, आप लिखने में व्यस्त हो बिल्कुल। देयर हाँ, therefore x is equals to 80। therefore इसी का मतलब therefore न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस इज ₹80। ओरिजिनल वैल्यू बिजनेस की कितनी थी? 100 रुपए थी, और न्यू वैल्यू कितनी है? 80 रुपया है। कितने से रिड्यूस हुआ? 20 रुपए से रिड्यूस हुआ, है ना। हाँ, डायरेक्ट लिखू क्या? देयरफॉर रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू ₹100 माइनस ₹80, यानी ₹20 से रिड्यूस हुआ है। आखिर में देयरफॉर परसेंटेज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ बिजनेस। सूरज खुश, 20 रुपए से रिड्यूस हुआ भाई। ओरिजिनल बिजनेस कितना था? 100 का, है ना, इंटू 100, यानी 20%, है ना। नहीं, 100 में से 20, तो 100 में से कितना? 100 कैंसल और 20% बस, है ना। एक आखिरी में देखो,
इसका मतलब समझे क्या आप, 100 में से 20, तो 100 में से कितने परसेंट ऐसा हो रहा हो, वो 100 ही वैल्यू लिया ना, इसके वजह से आया परसेंटेज। हाँ 20%। अब मैं क्या लिखूं, आखिरी में क्या लिख लेता हूं, एक लाइन लिख देता हूं ना, एक फाइनल लाइन लिख देता हूं ना, देयरफॉर, हाँ देयरफॉर वैल्यू ऑफ बिजनेस is reduced by 20%। वैल्यू ऑफ बिजनेस जो रिड्यूस हुई 20% रिड्यूस हुई। समझ में आया क्या रे सारे लोगों को? सुजल रोडगे, आयुष होलानी, श्रेया चंदन, एक बार पूरा रिपीट करता हूं, आप बिंदास्त रहो, आप बिल्कुल बिंदास्त रहो। पहले आप लिख लो, मैं पॉज करता हूं अभी रिकॉर्डिंग को, आप लिख लीजिए पहले। चलो मित्रों, एक बार वापस से इस क्वेश्चन को देख लेते क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 में बोला हुआ था कि एक ब्रोकर है, वो जो ब्रोकर है ना, उसको पहले 4% का ही कमीशन मिलता था, है ना। आगे जाके उसका सेल रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो उसका परसेंटेज ऑफ कमीशन 5% कर दिया। तो बात ऐसी है कि पहले उसको 4% का ही कमीशन मिलता था, उसकी 4% के कमीशन की जितनी अर्निंग होती थी वो अर्निंग, और 5% का जो कमीशन मिल रहा था उसकी अर्निंग, ये दोनों अर्निंग कैसी है, सेम टू सेम है, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला हुआ है। तो हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया कि उसका ओरिजिनल बिजनेस 100 रुपए का है, तो ओरिजिनल कमीशन 4 रुपए का हो रहा है ना। उसके बाद में उसका बिजनेस रिड्यूस हुआ, कितना रिड्यूस हुआ हमको मालूम ही नहीं है, करके हमने रिड्यूस बिजनेस एक्स ही कंसीडर कर लिया, है ना। अब ये रिड्यूस बिजनेस का 5% निकाला तो वो x/20 आ रहा। क्वेश्चन में ही बोला हुआ है पुराना जो कमीशन का अमाउंट मिल रहा था और नया कमीशन का अमाउंट मिल रहा वो सेम टू सेम है, इसके ऊपर से हमको x की वैल्यू मिल गई, तो वो x यानी वैल्यू ऑफ बिजनेस हमने पहले मान लिया था। लेट अस अज्यूम न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस इज x यानी वैल्यू ऑफ बिजनेस है, तो न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस अब कितनी हो गई, 80। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी थी, 100, और न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस 80 हो गई। इसी का मतलब जो बिजनेस रिड्यूस हुआ वो 20 रुपए से रिड्यूस हुआ। समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया ना समझ में। लेकिन अगर ये वैल्यू ऑफ बिजनेस रिड्यूस हुआ है 20 रुपए से, तो हमको परसेंटेज में जवाब देने का है, कितने परसेंट से रिड्यूस हुआ ये पूछा हुआ है ना। तो 100 में से 20 रुपए, है ना, 100 रुपए में से 20 रुपए में रिड्यूस हुआ, यानी 100 यानी 20%, है ना। देखो 100 में से 20 रिड्यूस हुआ तो 100 में से कितना, यानी 20%। आया क्या समझ में? अरे हाँ या ना? हेच आहे आमचं उत्तर, हेच आहे आमचं उत्तर। किस्सा खत्म। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, और एक बार स्लाइड दिखाता ताई, ये लो, ये देखना है। हो गया? अगला क्वेश्चन स्टार्ट करूं ताई, दिशा ताई? हाँ दिशा ताई, नाराज है क्या रे तू मेरे पे? आजकल तू बात ही नहीं कर रही बिल्कुल। हाँ, एक ताई है जिसका सरनेम काकड़ है, वो बहुत नाराज है मेरे पे। काकड ताई आली करे ते ताई, काय नाव होतं ताईचं? हाँ दिशा, दिशा ही तो नाम है। नाराज है ना ताई तू? मेरे बातों का लोड नहीं लेने का रे, मैं किसको कुछ भी बोलता। हाँ, मेरा एम प्योरली इतना ही है, क्लास का एनवायरनमेंट बना हुआ रहना चाहिए, ऐसा बोझ नहीं लगना चाहिए कि ये साला पगले जैसा पढ़ा रहा, हम पगले जैसा पढ़ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हंसते खेलते एनवायरनमेंट रहना चाहिए। सही है ना? श्रितेश देशमुख, गौरी बंग, हाँ। चलो अब 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, मिस्टर पवन इज पेड फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये पवन साहब को क्या क्या मिल रहा है? फिक्स्ड वीकली सैलरी भी मिल रही है। मैं यहां लिख के देता हूं ना, इनकम ऑफ पवन। ये पवन साहब को क्या हो रहा है? इनकम ऑफ पवन, इसमें उसको फिक्स्ड सैलरी प्लस इसके अलावा क्या मिल रहा है उसको? कमीशन। अरे बराबर लिखा क्या मैंने? बोलो ना। देवांश भंसाली, मधुरा नावंदर, अथर्व बोरेकर, आज वो नहीं दिख रहा रे अपना, क्या नाम है? अथर्व बाहेती। अब्सेंट है क्या? मोहित राठी तेरा घट्ट मित्र है ना वो? अच्छा, तो इनकम ऑफ पवन, इनकम ऑफ पवन क्वेश्चन के अंदर ही बोला हुआ है, मिस्टर पवन इज पेड फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। जितना भी सेल्स करता है उसके परसेंटेज में कमीशन मिल रहा है उसको। इफ ऑन सेल्स ऑफ 68,000, 68,000 रुपए के सेल्स पे एंड 73,000, 73,000 के सेल्स पे और 68,000 के सेल्स पे उसको जो कमीशन मिल रहा है वो 9,880 रुपए का कमीशन मिल रहा है। 10,180 रुपए का कमीशन मिल रहा है, कमीशन नहीं टोटल अमाउंट मिल रहा है। फाइंड हीज वीकली सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन। काही लक्षात आलं काय रे सारे लोग? कुछ ध्यान में आया क्या क्वेश्चन? नहीं सर, काहीच नहीं कळलं। अच्छा, ये क्वेश्चन छोड़ो, मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। बहुत ही अंगार चीज बताने का मूड है मेरा। आपकी तैयारी है क्या सुनने की? मैं सोच रहा हूं कि जैसा ही लॉकडाउन खुल जाएगा वैसे ही मैथ्स वाले बैच की ट्रिप लेके जाने का। आपकी क्या? हाँ, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? कुछ दिमाग को एग्री हो रहा है क्या आपके? सिर्फ मैथ्स वाली बैच, बाकी और कोई नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ मैथ्स वाली बैच। अरे बोलो ना सारे लोग, बोलो ना, मूड बन रहा है क्या आपका? नहीं नहीं नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूं। अरे बाबा, इतना ईमानदार आदमी आपने देखा क्या कभी? मैं पूरा ईमानदारी से बोल रहा हूं। हाँ, मेरी बात सुनो आप। देखो भाई, मैं फॉर्मल हो जाता हूं सीधा सीधा, तब आपको भरोसा बैठेगा। मेरा पूरा मूड है जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जावे मैथ्स वाले बैच की ट्रिप लेके जाऊं, लेकिन कुछ चीजें आज ही क्लियर कर लेना जरूरी है, नहीं तो बाद में आप और बदल जाओगे। तो मैं कुछ चीजें आज ही क्लियर कर देता हूं। मेरे हिसाब से सारे नहीं, ट्रिप ठीक से चिखलदरा रह जाएंगे अपनी, बिल्कुल पास वाला, इधर उधर ज्यादा इधर उधर लंबा नहीं जाने का है। मेरे हिसाब से अपने बैच में इतने बच्चे हैं, 40 बच्चे तो तैयार हो ही जाएंगे। 40 बच्चे तो पक्का चलेंगे ट्रिप में, है ना? हाँ, अच्छा, 40 से ज्यादा होते तो बहुत अच्छी बात, लेकिन 40 एक ऐसा फिगर लेके चलते हैं। तो देखो भाई, ट्रिप का पूरा खर्चा निकालना हमारा बनता है। हमने पूरा कितना खर्चा लगेगा, क्या लगेगा, अभी प्लानिंग कर लेते, फिर ज्यादा झंझट नहीं चाहिए बाद में। हाँ, मुझे एक बात बताओ, वहां
पर स्टूडेंट चाय, नाश्ता, खाना, कॉफी, ये सारा पूरा खर्चा पर स्टूडेंट का 300 रुपया तो आएगा ही जाएगा। मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? हाँ। और और गाड़ी ले जाने का जो फिक्स कॉस्ट लगेगा, है ना? तो देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं, हम अभी बात कर रहे हैं 40 स्टूडेंट की फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो अब आप ही बताओ, अभी जो आपने बताया है 40 बच्चे इंटू 300 यानी 12,000 रुपया खर्चा आएगा हमको, अगर 40 खाना खाने का। सही बोल रहा हूं ना मैं? ठीक है। और गाड़ी यहां से सुबह गाड़ी लेके जाएंगे सुबह 6 बजे से, और रात में 7:30 8 बजे तक अमरावती में वापस पहुंचेंगे, तो वो 10,000 रुपए तो भाड़ा लेगा ही लेगा। सही है ना? बोलो ना। तो कुल मिला के खर्चा आ जाएगा 22,000 रुपया। अरे हाँ या ना? बोलो ना। पलक गांधी, गौरी बंग, ज्ञानेश्वरी, होशी कोटक, बोला ना? सब बराबर है ना? ऐसा मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं खर्चा निकालने में? नहीं ना? हाँ। नहीं, तुम अभी सिर्फ ध्यान दो, सुनते रहो, मैं जो बड़बड़ कर रहा हूं पूरा सुनते रहो। आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है भाई, पूरी रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, आप ध्यान दो। मैं क्या, अब मैं, देखो, मेरे को म्यूट करना पड़ेगा अब आपको। अब आप मेरा सिर्फ सुनते रहो, मैंने बोला ना, आपने प्रॉमिस किया था ना हम बिल्कुल सुनेंगे। अब पूरा सुनो, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा आप जवाब दो। सिर्फ ये 40 स्टूडेंट का खर्चा 22,000 रुपया हमने निकाला। अब मान लेते हैं कि 40 बच्चे आए, नहीं 35 बच्चे आए, तो कितना खर्चा लगेगा? रिद्धि ताई सांग, ये 10,000 रुपए जो फिक्स कॉस्ट है ये कम होंगी क्या? ट्रेवल्स वाला बोलेगा क्या 35 लोग आए तो मैं भाव कम करता हूं? वो तो अपने 10,000 पूरे लेंगे ना, है ना? रुद्धि ताई, विराज, दिव्या, दिव्या तिवारी। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर 35 बच्चे आए तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट लग रही थी 300 रुपया पर स्टूडेंट की, ये कम लगेगी क्या? हाँ या ना? अरे बोलो ना, कितना खर्चा लगेगा? ये 35 इंटू 3 यानी 10,500। सही है ना साहिल शिरबाते? हाँ, कुल मिला के खर्चा कितना आ जाएगा? 35 बच्चे आए तो 20,500। नहीं नहीं, राउंड फिगर नहीं, अपने को एग्जैक्ट चलने का है। अपन हर चीज मैथमेटिकली लेंगे बराबर। 20,500 आएगा ना? हाँ, नहीं, बाकी कोई आवाज नहीं चाहिए, आप सिर्फ सुनते रहो मेरे को। मैंने क्या बड़बड़ किया, कुछ समझ में आया कि आपको? अगर 40 बच्चे गए, है ना? अब देखो, अब 2 मिनट के लिए आप मान लीजिएगा, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं। 2 मिनट के लिए आप मान लीजिएगा कि ये इंटरनल वैल्यूज आपके पास में है ही नहीं। आपको इतना मालूम है कि ट्रिप में कुछ फिक्स कॉस्ट लगती है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट लगती है, ये आपको मालूम है। और आपको ये मालूम है कि 40 बच्चे गए तो 22,000 रुपया खर्चा आ रहा है, और 35 बच्चे गए तो 20,500 रुपया खर्चा आ रहा है, ये मालूम है, बाकी कुछ भी नहीं मालूम। तो बताओ कितनी फिक्स कॉस्ट है और कितनी वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया, कुछ ध्यान में आया क्या आपको? हाँ, हाँ, चलो, हाँ,
एक्चुअली मैंने अभी जस्ट अनपॉज किया, मैंने पूरा पढ़ा दिया और मैं अनपॉज करना भूल गया था, तो मैं फास्ट ट्रैक में रिकॉल करवा देता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन ऐसा था, 40 बच्चे गए तो 22,000 रुपए का खर्चा आ रहा है ट्रिप में, और 35 बच्चे गए तो 20,500 का आ रहा है। तो क्वेश्चन है 45 बच्चे गए तो खर्चा कितना आएगा। अब देखो 45 बच्चे गए तो खर्चा कितना आएगा, ये अगर आपको निकालने का है तो आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों निकालना पड़ेगा। हमने क्वेश्चन में अज्यूम कर लिया कि फिक्स कॉस्ट x रुपए है, चाहे 40 बच्चे जाए, 35 बच्चे जाए, 45 बच्चे जाए या 25 बच्चे जाए, ये फिक्स कॉस्ट 10 जो है वो x फिक्स रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट हमने अज्यूम कर लिया कितनी है, y है ना। तो 40 बच्चे जा रहे तो 40y खर्चा है, 35 बच्चे जा रहे तो 35y है, 45 बच्चे जा रहे तो 45y है, और 25 बच्चे जा रहे तो 25y है ना। y ये पर स्टूडेंट का फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अब इसके ऊपर से हमने इक्वेशन बना दिया, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट, ये तो हमको बचपन से मालूम है ना। टोटल कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा ही होते रहता। तो फिक्स कॉस्ट x है, वेरिएबल कॉस्ट 40y है, और टोटल कॉस्ट 22,000 है। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2, फिक्स कॉस्ट x है, वेरिएबल कॉस्ट 35y है, और टोटल कॉस्ट 20,500 है, ठीक है। अब इसमें x x कैंसल कर दिया हमने, तो 5y इज इक्वल टू 1500 आ गया, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 300, ठीक है। अब ये y की वेरिएबल कॉस्ट हमने दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में डाल दिया तो x की वैल्यू मिल जाएगी 10,000 रुपए। अब हमको पता चल गया फिक्स कॉस्ट 10,000 है और वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट 300 है। अब हम कितने भी बच्चों के लिए आंसर निकाल सकते हैं। अगर ट्रिप में 45 बच्चे गए है ना, टोटल कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट 300 इंटू 45 यानी कुल मिला के ये आ जा रहा है 23,500। अगर 25 बच्चे गए तो खर्चा कितना आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट 10,000 फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट 25 बच्चे इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट 300 यानी टोटल कॉस्ट आ जा रही है 17,500। समझ लो कि नहीं समझ लो, सांगा पर चलो बहुत बढ़िया है ना। हर्ष दामेदर बहुत नाराज हो गया मेरे ऊपर, और वो कहां गया मेरा एक दूसरा दोस्त पीयूष नाराज हो गया क्या रे। अच्छा वो मोहित नाराज हो गया शायद, मोहित भेले, हाँ बेचारा सह लिया उसने, अब ठीक है बोले क्या करे। अच्छा अब हम दूसरा ऐसा एग्जाम्पल लेते, ध्यान दीजिए। नहीं, अब अपन इलेक्ट्रिक बिल का एग्जाम्पल लेते। इलेक्ट्रिक बिल इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरी, है ना। पार्टली फिक्स है और पार्टली वेरी हो रहा है, वेरिएबल है। अगर ध्यान दीजिए, आप सिर्फ ध्यान दीजिए थोड़ी देर। अगर 1000 यूनिट का कंजम्पशन हुआ तो बिल आ रहा है 12,000 रुपए का। अगर 1200 यूनिट का कंजम्पशन हुआ तो बिल आ रहा है 14,000 रुपए का। 1200 यूनिट का कंजम्पशन हुआ तो बिल आ रहा है 14,000 रुपए का। क्वेश्चन है हमारा 800 यूनिट का कंजम्पशन हुआ तो बिल कितने का, ये हमारा क्वेश्चन है। पार्टली फिक्स है और पार्टली वेरी है। बताओ रे बताओ, सारे लोग बताओ कैसे सॉल्व करूं मैं। मान लीजिए कि फिक्स कॉस्ट x है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट y है।
तो 1000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 1000 वाई रहेगी, 1200 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 1200 वाई रहेगी। अरे सही है गलत है बोलो ना सारे लोग। मोहित राठी, कृष्णा हिरोड़े, सूरज नवलकर, तृप्ति वल्लभपार, पार्थ पांडे, महिमा चांडक, शरयू ताई, सुमित मोरडिया, श्रद्धेश चांडक, अरे बोलो ना हाँ या ना, है ना। अब आप ही मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट आता है या नहीं आता है, हाँ या ना। दर्शन माउरकर सही है गलत है, आदित्य इसाल अरे बोलो ना हाँ। अब ये 1200 यूनिट का इक्वेशन x प्लस 1200 y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, हमको बहुत अच्छे से पता है। अब आप ही बताओ, यहां साइन चेंज कर देते, माइनस माइनस माइनस। अब आप बताओ प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा कि नहीं होगा, निकिता करसाडे अरे बोलो ना। तो 1000 वाई माइनस 1200 वाई यानी माइनस 200 वाई, 12000 माइनस 14000 यानी कितना आ जाएगा माइनस 2000। देयरफॉर y इज इक्वल टू ₹10 पर यूनिट। अबे बोलो ना सही है क्या, आदित्य इसाल, वेदांत, हाँ स्वयं अग्रवाल, वेदांत भुयार, हाँ। अब आपको मालूम है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी x है, वेरिएबल कॉस्ट हमने अभी निकाला। कोई भी एक इक्वेशन ले लो, वेरिएबल कॉस्ट 1000 इंटू वाई, वाई कितना है 10 और टोटल कॉस्ट हमारी 12000 रुपया है। इक्वेशन 1 ले लिया मैंने यहां पे, समझा क्या, अरे बोलो ना। श्रेया चंदन, हर्षिता केवल रमानी, हाँ। तो अब यहां से आप x की वैल्यू यानी फिक्स कॉस्ट की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 12000 माइनस 10000, देयरफॉर x की वैल्यू 2000। अब हमको बिल निकालना था कितने यूनिट का, 800 यूनिट का बिल, इलेक्ट्रिक बिल फॉर 800 यूनिट्स, है ना। तो वापस बताओ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट आपको मालूम है कितनी है, फिक्स कॉस्ट 2000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट की 10 रुपया, तो 800 यूनिट की कितना 8000, कुल मिला के आंसर 10000 है, हाँ या ना बोलो। सारे लोगों को समझ में आया क्या क्वेश्चन, मोहित भेले, सभेश चांडक, दिशा काकड़, वेदांत पाटिल, हाँ सारे लोगों को ध्यान में आया ना। चारवी दासानी, ए चारवी ताई कळलं की नहीं कळलं, हाँ। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब ऐसा ही और एक एग्जांपल देखिए क्या, होशी कोटक, बोलो ना। अरे पक्का समझ गया, तो अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। वाटर बिल ऑफ सर्टन एस्टेब्लिशमेंट is partly fixed and partly vary with number of units of water consumption, number of unit of water consumption, है ना, ठीक है।
अगर उसका 5000 लीटर का वाटर कंजम्पशन है तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मिला के, अरे तुम थोड़ी क्वेश्चन तो लिखने दो मेरे को। बिल आ रहा है 5000 लीटर का वाटर कंजम्पशन है तो 17,000 रुपए का बिल आ रहा है। 6,000 रुपए का वाटर कंजम्पशन है तो 20,000 रुपए का बिल आ रहा है। ठीक है, तो बताए 5,700 लीटर का वाटर कंजम्पशन है तो बिल कितना, ये है हमारा क्वेश्चन। करो सॉल्व, मैं आपको समय देता हूं। आपका समय शुरू होता है अब। चलो मित्रों, अब मैं सॉल्व करके देता हूं, आप वेरीफाई कर लो। अब हमको यह बताने की जरूरत नहीं है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, है ना, या फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो मान लीजिए कि वेरिएबल कॉस्ट एक्स है और फिक्स कॉस्ट एक्स है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाई है, तो एक्स प्लस 5,000 इंटू वाई इज इक्वल टू 17,000, एक्स प्लस 6,000 इंटू वाई इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, तो अब निकालो इसका आंसर। माइनस माइनस माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, 5,000 में से 6,000 गए तो 1,000 वाई, 1,000 वाई इज इक्वल टू माइनस 3,000, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 3, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी 3 रुपए। देयरफॉर एक्स प्लस 5,000 इंटू वाई, वाई यानी 3 इज इक्वल टू 17,000। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 17,000 माइनस 15,000, 17 में से 15 गए, 17 में से 15 गए तो कितना आ जाएगा, 2,000। ये है फिक्स कॉस्ट हमारी, है ना, ये है हमारी फिक्स कॉस्ट। तो अब कैलकुलेशन ऑफ वाटर चार्जेस when consumption is 5,700 यूनिट्स। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमको मालूम है एक्स, एक्स यानी 2,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 3 रुपया पर यूनिट, तो 2,000 प्लस 17,100 यानी 19,100, यही रहेगा हमारा आंसर। समझा कि नहीं समझा, यही आया आपका आंसर। सानिका सुने, ज्ञानेश्वरी, मनस्वी ताई, चिन्मयी ताई, अनुजा, पूर्वा, मैत्रेयी, साहिल, दिव्या। हाँ चलो, तो इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म। यहां हमने क्या किया, पिछले तीनों क्वेश्चन लिखे ना आपने, पिछले तीनों क्वेश्चन है ना, नहीं लिखे होंगे तो बाद में लिख लेना। इससे हमारा बेस बन रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि हमको कैसे लिखना है, यानी कैसे सॉल्व करना है जिसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट रहते। वो तो अरे समझा कि नहीं समझा, बोलो ना। इसको मैं कर देता हूं थ्रैश, यस, और इसको मैं सरका देता हूं इधर। क्या, अरे एग्जाम्पल तो ऐसा था ना, अब क्या बताऊं मैं, तुम लोग मेरी बात चलने नहीं दिया। फेस टू फेस बैच में तो ऐसी मजाक हो जाती है कि सारे बच्चे आंख पे आते मेरे एकदम।
बिल्कुल मारना बाकी रहता मेरे को। फेस टू फेस बैच में मैं मस्त लेता, मस्त उतारता। लेकिन ठीक है, ऐसा थोड़ा बहुत चाहिए भी ताकि माइंड फ्रेश होते रहता। सही है ना? सही है कि गलत है? चलो अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7 में आ जाओ। आए क्या रे? अरे बोलो ना, हाउ की नाउ? हाँ, नाउ नहीं, हाउ। अब क्या है? अबे साहिल सिरबाते, तू वहां बैठा तो उठ ही नहीं रहा डबल। ए साहिल सिरबाते, तू कहां बैठा तो डबल उठ ही नहीं रहा। मस्त, ये ऐसा बैठा हुआ है मस्त। हाँ हाँ। अब अगला क्वेश्चन लेते रहे, ध्यान दो। मिस्टर पवन इज पेड फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय देम, है ना? तो ये पवन भाई साहब जो है, इनको फिक्स सैलरी भी मिलता है और कमीशन भी मिल रहा है। अब आप ही बताओ, ये कमीशन यानी वेरिएबल कॉस्ट के जैसा है क्या? अरे हाँ या ना, बोलो ना। हाँ, ठीक है, ओके। तो हम लोग अज्यूम करते हैं, लेटस अज्यूम फिक्स्ड सैलरी इज रुपीज एक्स, फिक्स सैलरी एक्स रुपए की है, एंड परसेंटेज ऑफ कमीशन इज Y%। समझ में आया क्या रे? हाँ या ना, बोलो ना। अबे बोलो हाँ या ना। अब आप ही बताओ, इनकम ऑफ पवन जो है उसमें फिक्स सैलरी प्लस कमीशन है, तो फिक्स सैलरी यानी एक्स प्लस कमीशन। अच्छा, एक और चीज, सेल्स कितना कितना किया हुआ है उसने? उसने 2 सक्सेसिव वीक में, एक वीक में 68,000 का सेल्स है और एक वीक में 73,000 का सेल्स है ना? तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, नंबर 1, इनकम इन फर्स्ट वीक, का उसका इनकम है ना, फिक्स कॉस्ट है, फिक्स सैलरी है एक्स प्लस Y% ऑफ 68,000 और उसका इनकम है 9,880 का। इसको बोल देते इक्वेशन 1। अरे सही है गलत है, बोलो ना। राहुल पठारे, याशिका तलरेजा, साक्षी मेघानी, अथर्व बोरेकर, गौरी सिरोया। समझ में आ रहा है क्या? अथर्व बाहेती, कहां चले गया था तू? कहां भग गया था? अरे तो खाना 1 बजे के पहले खाने का ना रे। हाँ, नहीं, भूख लगे ना लगे वो उसका प्रॉब्लम है, उसको कब वो खाना खाता, कब बाहर निकलता, वो उसका मतलब है। लेकिन बैच के टाइम पे तो आ जाना चाहिए बराबर। हाँ, एक्स, अच्छा ध्यान दीजिए सारे लोग, एक्स प्लस एक्स यानी फिक्स कॉस्ट प्लस कमीशन यानी Y% ऑफ 68,000 इज इक्वल टू 9,880। ये टोटल इनकम हो गई पहले वीक की। अब दूसरे वीक की बात करते हैं, इनकम इन सेकंड वीक। सेकंड वीक में उसका इनकम क्या है? एक्स प्लस Y% ऑफ, सेकंड वीक का सेल्स कितना है? 73,000 और उसका इनकम है 10,180। सही है गलत है, बोलो रे।
अरे बोलो ना, हाँ या ना। हाँ, तो अब सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन वन इंप्लाइज, इक्वेशन वन है x प्लस y बाय 100 ऑफ 68,000 इज इक्वल टू 9,880। इसके बाद में इक्वेशन टू इंप्लाइज करते हैं। बताओ रे, इक्वेशन टू क्या है? x प्लस y बाय 100 ऑफ 73,000 10,180। अब आप ही लोग बताओ, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसल, ठीक है। अब अल्टीमेटली ये इक्वेशन क्या आ रहा है? इक्वेशन कुछ ऐसा आ रहा है, y बाय 100 इंटू 68,000 माइनस y बाय 100 इंटू 73,000 इज इक्वल टू 9,880 में से 10,180 माइनस करो, कितना आता रे? -300, बराबर बोले आप, ठीक है। यहां पे भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, यानी ये क्या आ रहा है? 680y माइनस 730y इज इक्वल टू -300। बताओ रे, 730 में से 680 गए, कितना आ जाएगा? 50y माइनस 50y इज इक्वल टू -300। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। अरे बोलो ना, समझा कि नहीं समझा? थोड़ा हेवी जा रहा क्या? हार्ड जा रहा क्या थोड़ा? हाँ हाँ, मैं वापस स्टार्टिंग से ध्यान दीजिए। पवन साहब की इनकम जो है पार्टली फिक्स्ड है और पार्टली वेरी हो रही है ना। कुछ तो उसको फिक्स सैलरी मिल रही है और कुछ कमीशन मिल रहा। हमने मान लिया कि पवन भाई साहब की जो फिक्स सैलरी है वो x है और जो कमीशन मिल रहा है वो y% से मिल रहा है। सही है गलत है बोलो ना? ये हमने अज्यूम कर लिया। आपको रिस्पांस देना पड़ेगा, लिखना बाद में, मैं लिखने को समय दूंगा। अभी मुझे पूरे बैच का 100% कंसंट्रेशन चाहिए। अरे बोलो ना, हाँ, सारे लोग इन्वॉल्व चाहिए। पवन भाई साहब है जिनकी सैलरी पार्टली फिक्स है, पार्टली वेरी हो रही है। हमने अज्यूम कर लिया कि उनकी सैलरी x रुपए है। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ कमीशन जो है ना वो y% का है। परसेंटेज ऑफ कमीशन है y%। इसका मतलब ऐसा हो चुका है कि इसकी जो इनकम है फर्स्ट वीक में वो बोला हुआ है 68,000 का सेल्स किया तब जाके उसको 9,880 रुपए मिले। तो अब हमको मालूम है इसकी जो सैलरी है 9,880, ये कुछ फिक्स है और कुछ इसको कमीशन मिल रहा है ना। 68,000 का सेल्स किया होगा तो उसको y% के हिसाब से कमीशन मिला होगा, y% ऑफ 68,000, और उसकी सैलरी तो x रुपए की फिक्स है, यानी x प्लस y% ऑफ 68,000 यानी 9,880। समझा क्या ये इक्वेशन? ये इक्वेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धेश नवलकर, सारे लोग मेरे को जवाब दो। महिमा चांडक, पात पांडे, धैर्या इंगोले, प्रणव काड़े, सरयू पनपालिया, दिव्या कोष्टी, ध्रुवल अग्रवाल, सुजल रोडगे। समझा क्या? हाँ, तो ये आ गया। अब दूसरे हफ्ते में उसने 73,000 का सेल्स किया और उसको 10,180 मिले, तो 73,000 के सेल्स पे कमीशन मिला होगा y% ऑफ 73,000 और फिक्स सैलरी x। ऐसा दोनों को मिला के 10,180 उसको मिले होंगे, हाँ या ना? अरे बोलो ना। हाँ, अब आप ही मुझे सांगा, यू जस्ट टेल मी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया हमने।
ऐड करके ये फिक्स सैलरी कैंसिल हो गई और ये कमीशन माइनस दिस कमीशन इज इक्वल टू ये सैलरी माइनस ये टोटल इनकम। तो इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू 6 आई, यानी उसको जो कमीशन मिल रहा है वो कितने परसेंट का मिल रहा है? 6% का कमीशन मिल रहा है। हाँ या ना, बोलो ना। अब है ना, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू डालो, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 था x प्लस y% ऑफ 68,000 इज इक्वल टू 9,880। ठीक है, अब डालो x तो मालूम नहीं, y% यानी 6/100 ऑफ 68,000 इज इक्वल टू 9,880। 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9,880 माइनस 4080। बताओ रे कितना आ रहा है ये? 5800। हाँ, इसी का मतलब देयरफॉर, क्या पवन ही नाम था ना, पवन फिक्स्ड सैलरी इज इक्वल टू ₹5,800 एंड परसेंटेज ऑफ कमीशन, परसेंटेज ऑफ कमिशन 6% निकला था ना कमिशन। हाँ, हेच आमचं उत्तर। आया क्या समझ में? बोलो सारे के सारे। क्वेश्चन थोड़ा भारी है ना? अरे बोलो ना।